वेरी नाइस। सब कोई आरामदायक स्थिति में आ जाए, सुखपूर्वक बैठेंगे। किसी भी आसन में जिसमें आपको सुख मिलता है उसमें बैठेंगे। कोई कंपल्शन नहीं है कि वज्रासन में बैठना है, पद्मासन में बैठना है। चेयर पे भी बैठे हैं तो भी परफेक्ट है, हमारा चेयर आसन भी अच्छा है। बस एक कंडीशन है, जब अभी हम तैयार करेंगे अपने आप को, आपके दोनों पैर एकदम स्टेडी और स्थिर जमीन पे होने चाहिए। बस बाकी इंस्ट्रक्शन सब आपके लिए भी सेम रहेंगे। चलिए, वेरी नाइस, सो नाइस टू सी एवरीबॉडी। सुप्रभात, फिर से हरिओम। चलिए सत्र की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्या करना है, पोस्चर। कंधे ऊपर पीछे, कंधे ऊपर करके पीछे करने से क्या होता है, मेरुदंड सीधा हो जाता है। एक्सरसाइज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर करके पीछे, मेरुदंड सीधा हो जाएगा। करेक्ट, थोड़ी आपकी जमीन से समांतर, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड हो जाएगा। और ये आपकी जो कोहनी है शरीर के पास रहेगी। हथेलियां क्या करेंगे, या तो आप ऐसे रखेंगे ऐसे सॉरी आसमान की तरफ आराम से, या फिर ऐसे कप बना के द्रोण मुद्रा में घुटनों पे रख सकते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो ऐसे पद्म मुद्रा में भी रख सकते हैं, मतलब ऐसे एक कप, दूसरा हथेली उसके ऊपर ऐसे रख सकते हैं। और जिनको ज्ञान मुद्रा में रखना है, अपने थंब को इंडेक्स फिंगर से ज्वाइन करेंगे, दोनों बाकी तीनों अंगुलियां एक साथ सीधी, हथेलियां आसमान की तरफ। परफेक्ट, व्हाटएवर यू लाइक, जिसमें आपको अच्छा लगता है। मुद्रा का अर्थ ही होता है मुदम ददाति इति मुद्रा, इसका मतलब जो हमें आनंद देता है। सो व्हाटएवर मेक्स यू फील गुड, इंपॉर्टेंट वो है, वही करेंगे। धीरे से अब करेंगे आंखों को बंद। जेंटली क्लोज योर आईज। आपके आसपास में होने वाली सामान्य गतिविधियों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। एक साक्षी भाव, बिकम अ विटनेस टू एवरीथिंग अराउंड यू। हमें कोई एनालिसिस नहीं करनी है, कोई जजमेंट नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जो जैसा है वैसा है। जस्ट बिकम अवेयर, जान ले कि ये आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है। कहाँ से आ रही है, अभी क्यों आ रही है, अभी नहीं आना चाहिए था, ये विचार नहीं आना चाहिए। केवल आ रही है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जो है वो है। चाहे वो ट्रैफिक की आवाज है, ऊपर से जाते हुए एरोप्लेन की आवाज है, चाहे कोई मशीन की आवाज है, आपके आसपास में कोई चल रहा है उसकी आवाज है। जो जैसा है वैसा है। आपके कपड़ों का स्पर्श, आसन का स्पर्श, हवा का स्पर्श, हवा में ठंडक या गर्माहट, आसन कड़क है या नरम है, जस्ट जान ले, बिकम अवेयर। अपनी अवेयरनेस लेवल थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। बट फिर से कह रही हूँ, कोई जजमेंट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अब धीरे से ध्यान अपने शरीर पर ले आएंगे। मानसिक रूप से पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। एक्सरे मशीन की तरह पूरे शरीर का हम स्कैन करेंगे, सर से लेकर पांव तक। मेरा शरीर कैसे अभी है उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। जाने कि जहां आपका ध्यान जाता है, आपके शरीर की ऊर्जा भी वहीं जाती है। तो अभी मैं जहां कहूं, अपने ध्यान को वहां लेके जाएं, और वहां कोई कड़कपन हो, टाइटनेस हो, स्ट्रेस हो, उसे आप रिलीज करेंगे, ढीला छोड़ेंगे उस जगह को। ठीक है, शुरू करते हैं सर से। पूरे शरीर, पूरे सर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें।
कपाल में काफी शिकन रहती है स्ट्रेस की वजह से, तो उसे भी रिलैक्स करें। आंखें टाइट करके बंद करी होंगी तो उसे ढीला छोड़ें, एकदम जेंटली आंखों को बंद करके रखेंगे। फिर नाक, गला, होठ, थोड़ी, कान, पूरे चेहरे की मांसपेशियां, उन्हें रिलैक्स करें। अब रिलैक्स करेंगे आपके गर्दन को, कंधों को, बहुत शरीर का, मन का, बहुत सारे इमोशंस वहां पे इकट्ठा रहते हैं, ढीला छोड़ें। रिलैक्स करें अपने अपर आर्म को, मतलब एल्बोज के ऊपर वाला हिस्सा, फिर एल्बोज के नीचे वाला हिस्सा, कलाई, हथेलियां, आगे का भाग, पीछे का भाग, उंगलियां, दोनों हाथ शिथिल। अब शिथिल करेंगे अपने मेरुदंड को, पूरा ध्यान आपके पीठ की तरफ, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। अब ध्यान ले आए आपके छाती की तरफ, धीरे धीरे छाती अंदर बाहर हो रही है हर सांस के साथ। रिलैक्स करते जाएं उसे, और पूरा ध्यान ले जाएं अपने उदर की तरफ, यानी पेट वाले क्षेत्र में, जहाँ पे आपके सबसे मुख्य मुख्य हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ रहे। पूरे एरिया को रिलैक्स करें। फिर ध्यान ले जाएंगे नितंब के पास, यानी आपके बटक्स, कूलों के पास, उन्हें रिलैक्स करें। फिर दोनों जांघों को, घुटने को, पिंडली को, टखना, एड़ी, पैर का तलवा, पैर की उंगलियां, पूरा पंजा, पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, रिलैक्स्ड, एक मूर्ति के समान। अब ध्यान धीरे से सांसों पर ले आएंगे, आती जाती सांसों पर नजर। सांसों के लय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सांसों के लय में कोई परिवर्तन नहीं, जो जैसा है वैसा है। केवल जान लेंगे कि मेरी सांसें ऐसी चल रही हैं। Become a witness to your incoming and outgoing breath. जैसे जैसे आप सांस अंदर लेते हैं, मन में अपने आप से कहें कि मैं शिथिल होते जा रहा हूँ, मेरा शरीर शिथिल होते जा रहा है, मैं रिलैक्स होते जा रहा हूँ। और जैसे आप सांस बाहर छोड़ें तो अपने आप से कहें कि मैं एक शांत और शिथिल अवस्था को प्राप्त कर रहा हूँ। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर, हर सांस के साथ शरीर में ऊर्जा, मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय ध्यान सांसों पर ले आना। अगर मन भटक जाए तो वह उसका स्वभाव जाने, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल वापस मन को अपने सांसों पर ले आएंगे। अब हम पूरी तरह से सत्र को शुरुआत प्रार्थना से करने के लिए तैयार हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। You will take a deep breath in and breathe out completely. फिर से एक बार गहरी लंबी सांस अंदर, सांस पूरी तरह बाहर छोड़ दें। वन लास्ट टाइम, एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, सांस पूरी तरह बाहर छोड़ दें। अब इस बार जब आप सांस छोड़ेंगे तब ओमकार हम नाभि को अंदर लेते हुए वहां से शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस अंदर, ओ
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को, उसके स्पंदन को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। धीरे से ध्यान अपने सांसों पर ले आएंगे, जो कि पहले से थोड़ी सी मंद होंगी। ध्यान सांसों से हटाते हुए अपने शरीर पर ले आए। स्थिरता, शिथिलता और आराम महसूस करेंगे। You will feel stillness, steadiness and relaxation. और इस आत्मविश्वास के साथ चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए, अब हम तैयार हैं प्रार्थना के बाद सत्र का शुरुआत करने के लिए। जो फ्रेंड्स थोड़े से लेट आए, आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। फर्स्ट सेक्शन जो हम करते हैं वो होता है संधि चालन, यानी कि अपने जॉइंट्स को लूज करने का प्रोसेस। रात भर सो के आए हैं हम, शरीर में थोड़ा कड़कपन रहता है, टाइट रहता है, तो पहले ढीला छोड़ेंगे योगाभ्यास करने के पहले, ठीक है ना। तो पैर से लेकर सर तक हम एक एक जॉइंट को रिलैक्स करेंगे। मैम आप रिलैक्स कर सकते, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, शुरू करेंगे पैर से। मैं ऐसे सामने बैठती हूँ तो आपको समझ में भी आएगा थोड़ा सा। ओके, पैरों के उंगलियों से शुरू करेंगे। और मैंने कल क्या कहा था, योग का अर्थ क्या होता है? ज्वाइन करना, युज। अपने क्या ज्वाइन करेंगे? तन को मन से, मन को सांसों से, या तन को सांसों से, सांसों को मन से, जो भी है, ये तीनों को एक साथ लाने हैं। अगले 1-1.25 घंटे में हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम तीनों को जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे? जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दोनों पैर आप सामने की ओर खोल लें। जो चेयर पे बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे बैठे हैं वैसे ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने की जरूरत नहीं है। उंगलियों पे ध्यान, पैर की उंगलियों के पे ध्यान। ओके, नाउ सांस अंदर भरेंगे और उंगलियों को बाहर की तरफ खींच के लेके जाएंगे, बाहर की तरफ, सिर्फ उंगलियां। मेरा ये पूरा पंजा नहीं मूव कर रहा, सिर्फ उंगलियां। ओके, अब जब उसको जा रहे, देखिए मेरे को कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है, सिर्फ अंगुली में हो रहा है कि यहाँ पे भी हो रहा है? सब जगह हो रहा है ना, मुझे भी हो रहा है। परफेक्ट, आप अच्छा कर रहे हैं। अब सांस छोड़ते वक्त उंगलियां अपने तरफ लेके आएंगे, फिर सांस भरते हुए उंगलियां बाहर, स्ट्रेच, और फिर सांस छोड़ते हुए अपने तरफ। ऐसे 2, 5, 6, 10 बार। घर पे ज्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो समय की थोड़ी पाबंदी रहती है, बट घर पे आराम से सुबह शाम ये प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हैं। पेट भरा है, खाली है, कोई मतलब नहीं, ये तो आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हमने अंगुलियों को रिलैक्स, उंगलियों के जॉइंट्स को रिलैक्स किया। अब रिलैक्स करेंगे अपने एंकल को, है ना, टखनों को। तो सांस भरते हुए सामने की ओर झुकाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने तरफ लेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर और आपके पैर के मूवमेंट पर। और आंख बंद करके, जो अभी 2-3 दिन से आ रहे हैं उनको पता है, आंख बंद करके कीजिए, आपको और मजा आएगा, ठीक है। सांस छोड़ते हुए पैर अपने तरफ, सांस भरते हुए बाहर की तरफ। फील दैट स्ट्रेच, कहाँ खिंचाव हो रहा है उसको पूरा महसूस कीजिए। कौन सी मेरी पाँव का
नाड़ी खिंच रही है, कहाँ पे मुझे क्या महसूस हो रहा है, पूरा जानिए उसको। ठीक है, ये हो गए अभी 4 और लास्ट टाइम 5। वेरी नाइस। अब इसके बाद में हम दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, अपने जंघा के नीचे रखेंगे, ठीक है ना। एक राइट पैर के नीचे रखें और फिर ये थाइस को अपने छाती के पास लाने का प्रयास करेंगे और फिर सीधा करेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। तो सांस छोड़ते हुए ये आपके पास आएगा, सांस भरते हुए पैर सीधा करेंगे। करें। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नी जॉइंट को ढीला कर रहे हैं, समझ के करेंगे। मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, कल से आपको सीख के जाना है अच्छे से कि हम एक एक जॉइंट को ढीला कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब दूसरे पाँव से रिपीट करें, इंटरलॉक करेंगे और छाती के पास लेके आएंगे, सांस भरते हुए पैर को खोलेंगे, एक सांस छोड़ते हुए अपने पास, सांस भरते हुए धीरे। अब ये उल्टा अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेंगे, बस अवेयरनेस रखना कि अभी मैं सांस ले रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सांस छोड़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं। 4 और एक बार। अब ये प्रैक्टिस करते करते जिनको घर पे स्ट्रेंथ आ जाती है पैर में, तो फिर कोशिश करेंगे कि जमीन पे नहीं लगाएंगे, हवा में ही करेंगे। बट अभी शुरुआत के लिए आप खींच के लेके जा सकते हैं और खींच के ऐसे जमीन पे रगड़ के लेके जा सकते हैं और खोल सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ ये बताने के लिए था। अब इसके बाद कौन सा जॉइंट आता है, हिप जॉइंट आता है। ठीक है, हिप जॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पैर के पंजों को पकड़ के इधर रखेंगे, राइट लेग से मैं कर रही हूँ, एक हाथ मेरा घुटने के ऊपर, घुटने पे रखेंगे। अब इसको घुमाना है अपने को, गोल 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 घुमाना है। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बड़ा सारा सर्कल, ऐसे बड़ा सारा सर्कल। नहीं समझ में आता तो एक अंगुली को ऐसे करके रख लो, देखो कि सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे ड्रॉ करो हवा में सर्कल। 3 4 और 5। और अगर दुख रहा है पैरों में तो नहीं करेंगे ज्यादा, उल्टा करें, विपरीत क्रम से करेंगे। 1 2। ये सब कड़ा हो गया है, हम आराम से जमीन पे बैठ ही नहीं पाते हैं आजकल। आप तो बहुत सुंदर से बैठे, मैक्सिमम लोग को देखो नहीं बैठ पाते। ये करेंगे रोज प्रैक्टिस तो देखो धीरे धीरे पद्मासन में भी बैठना शुरू कर लेंगे आप। कॉन्फिडेंस रखो, करके देखो। ठीक है ना, चलो अब दूसरे पैर से करें। वैसे ही पैर को मोड़ेंगे, पंजे को पकड़ लो, सपोर्ट मिलता है। फिर सर्कल में घुमाना है और पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, ये हिप जॉइंट पे रहेगा कि देखो वहां पे क्या मूवमेंट हो रही है, ये घुमा रही हूं तो मैं क्या हो रहा है। 2 सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत क्रम से करेंगे। 1 धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। देखा 3 नहीं हुआ तो भी चलेगा, 2 हुआ तो भी चलेगा, 5 हुआ तो भी चलेगा, अपने हिसाब से करना है। योग में कभी कोई कंपटीशन नहीं होता है, मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ होता है। ठीक है, ये भी हो गया। चलो पैर खोलेंगे। अब छोटा सा बच्चा आपका, कल जो थे उनको पता है, ये आपका छोटा सा बच्चा है। ठीक है, अब देखो पैर को आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जैसा आपको सुविधा है। ठीक है ना, अब झूला झुलाएंगे छोटे से बच्चे को, आपका ही बच्चा। अगर वजन बढ़ गया है तो आपने अच्छे से खिला पिला के उसको बड़ा किया है, तो धीरे धीरे उसका वजन हम नॉर्मल पे लेके आएंगे। ठीक है ना, जितने दूर लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे, दोनों तरफ में जितना दूर। सबका रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट अलग होता है। देखो जिसका जहां तक जाता है उसको लेके जाओ, बट हम देखो फिर से ध्यान हिप जॉइंट पे ही रहेगा, कितना खुल रहा है, और धीरे धीरे करेंगे, कोई झटका नहीं चाहिए हमें कहीं पे। योग आसन का पता, अभी तो हम आसन कर भी नहीं रहे। आसन का अर्थ होता है स्थिरम सुखम आसन, जो स्थिर रहे और सुख दे। अगर कहीं तकलीफ होती है तो वो आसन ही नहीं है। अब ऊपर नीचे करेंगे,
झुलाओ भाई झुलाओ, बच्चा सोएगा। 3 4 5, ठीक है। अब कई कई का ऊपर तक जाएगा, कई का यहीं तक आएगा, ठीक है, परफेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दूसरे पैर से भी करेंगे, इसको नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। दोनों को करना होगा ना, है ना, बराबर। 3 4 5, अब ऊपर नीचे, 1 2 3 4 और 5। वेरी नाइस, रिलैक्स। अब दोनों पैर एक साथ, मैंने जैसे रखा है, कोशिश करें, मोड़ेंगे पैर को, अपने पास लेके आएंगे, जितना ला सकते जितना ला सकते लेके आएंगे। मेरा जॉइन कैसे, अगर जॉइन होता है तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, खोल देंगे उसको, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, पकड़ेंगे उसको। कोई ऐसे नहीं बैठेंगे, अगर ऐसे भी होता है तो भी पीठ सीधी रहनी जरूरी है, पीठ सीधी रहनी, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। अब मैं यहाँ पास लगकर ऐसे बैठूंगी तो वो गलत है, सीधा बैठना जरूरी है। आपका पैर जहां तक आता है, अच्छी बात, तितली की तरह। ये तो बहुत फेमस प्रैक्टिस है, तितली आसन। तितली आसन कहते हैं, बट ये चलो हमारे लिए क्रिया है क्योंकि हम इसमें मूवमेंट कर रहे हैं। चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा अवेयरनेस हिप जॉइंट पे, यहाँ पे ही क्या हो रहा है, हिल रहा है ना ये जॉइंट, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है। 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए पैरों को खोल दें, रिलैक्स करें उन्हें। सबने बहुत अच्छे से किया, मैंने सबको देखा। चलिए अब हाथों की बारी, ये सारे जॉइंट्स हो गए, खुल गए, हाथों की बारी। चलिए स्ट्रेच योर फिंगर्स, सारे अंगुलियों को अच्छे से खोलें। मैंने कैसे खोला है, एक एक उंगली अलग अलग दिखनी चाहिए मुझे, ओके। अब मुट्ठी बनाएंगे टाइट से, टाइट मुट्ठी बनाएंगे, ठीक है। सांस भरते हुए मुट्ठी खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए, सॉरी जो भी उल्टा हो, जो ठीक लगता है वैसे। सांस भरा, सांस मैंने छोड़ा, टाइट पूरा फील करेंगे, कहाँ कहाँ खिंच रहा है, खिंच रहा है कहीं और पे कि सिर्फ अंगुलियों में हो रहा है, खिंच रहा है ना। चलो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, वेरी गुड। अब ये मुट्ठी को घुमाएंगे, रोटेशन, एंकल सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कलाई, रिस्ट जॉइंट को ढीला करेंगे बाय रोटेशन। 3 4 5, विपरीत दिशा में, 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे भी कर लीजिए, करना है तो 3 4 5, वेरी गुड, ठीक है। अब किसकी बारी बताओ, किसकी बारी नेक्स्ट, कौन से जॉइंट की बारी अभी इसके बाद। वेरी नाइस, एल्बो जॉइंट। क्या करेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, फोल्ड, 1 2 3 4 5, साइड वाइज, 1 2 3 4 5, थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, कर सकते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। यहीं पे रखें हाथ को भी, छुट्टी नहीं मिलेगी। एल्बोज को ज्वाइंट करेंगे, बड़ा सारा सर्कल बनाना है, रोटेट करेंगे, 1 2 3, बड़ा सारा रोटेशन सामने आएगा तो ये एल्बोज जुड़ते हैं, और पीछे जाता है तो देखो ये मेरे रिस्ट भी जुड़ते हैं। कोशिश करेंगे जहां तक जाता है वहां तक, ठीक है, बताना है, सिर्फ बता के रख रही, आगे जाके भी हो सकता है ना। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत क्रम से, 1 2, धीरे धीरे महसूस करें, 3 4 और 5, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बहुत हो गया। चलिए बैठे आराम से, आंखें बंद करें। जितना खिंचाव तनाव आपके हाथों में और पैरों में हुआ है उसे जस्ट महसूस करेंगे कुछ क्षणों के लिए। नॉर्मल सांसें लें और जस्ट फील इट, क्या हुआ है अभी, कहाँ दुख रहा है, कहाँ खिंचा है, कहाँ स्ट्रेस रिलीज हुआ है। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट संधि चालन का, गर्दन सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों बोलो,
सारी हमारी जो नर्व्स है, नाड़ियां हैं, सर से लेकर पांव तक गर्दन के थ्रू जाती है। एक तरह का ब्रिज है। हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथ का हलचल है, पैर का हलचल है, पेट में खाना हजम होता है, सारी नाड़ियां इधर से जा रही हैं, मेरुदंड से कनेक्ट हो रही हैं। तो इसलिए बहुत धीरे धीरे करेंगे और पूरे सांस के जागरूकता के साथ, सांसों की जागरूकता के साथ करेंगे, ठीक है ना। सांस अंदर, पहले पॉस्चर करेक्ट करेंगे, कंधा सीधा होना चाहिए, यस, ओके। नाउ सांस भरो अंदर, सांस छोड़ते हुए गर्दन को, सॉरी, सांस छोड़ते हुए थोड़ी को छाती के पास लेके आएंगे ऐसे। सांस भरते हुए सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे। अब यहाँ गले में जो भी स्ट्रेच हो रहा है उसे महसूस करेंगे, फील द स्ट्रेच हियर। सांस भरते हुए वापस सर सीधा, सांस छोड़ते हुए थोड़ी को गर्दन के पास लेके जाएंगे। पीछे में अगर खिंचाव हो रहा है तो उसे महसूस करेंगे, कहां तक खिंच रहा है महसूस करें उसको। सांस भरते हुए गर्दन सीधा और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे। देखो गले में बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा होगा। थायराइड पेशेंट्स स्पेशली आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये, सबके लिए अच्छा है बट थायराइड के लिए स्पेशली ज्यादा अच्छा है क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स हमारे यहाँ होती है ना, इसलिए। चलो नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, सांस भरे अंदर, सांस छोड़ते हुए गर्दन को साइड वाइज अपने थोड़ी को अपने कंधे से पैरेलल लाने का कोशिश करेंगे जहां तक लेके जाता है। सांस भरते हुए केंद्र में वापस बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए साइड वाइज, फिर सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड वाइज, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड वाइज, ओके। वापस ब्रीद इन, कम बैक इन द सेंटर। अब जब सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आप अपने कान को अपने कंधे की तरफ लेके जाएंगे, कंधा नहीं उठाना है, कान को उस तरफ लेके जाना है, साइड वाइज हेड को टिल्ट करेंगे और दूसरी तरफ में जो स्ट्रेच फील हो रहा है आपके गर्दन में उसे महसूस करेंगे, फील द स्ट्रेच। सांस भरते हुए केंद्र में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ लेके जाएंगे एंड फील द स्ट्रेच ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ जहां पे गर्दन में स्ट्रेच हो रहा है उसको महसूस करेंगे। फिर से सांस अंदर लेते हुए केंद्र में लाएंगे, लास्ट टाइम, वापस साइड वाइज लेके जाएं, इन द सेंटर एंड नाउ टू द अदर साइड। कम बैक इन द सेंटर। हाँ जी, विजय जी आप वहां बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। वहां बैठे हैं ना विजय जी, हाँ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। मैट ले लीजिए, यहाँ पे मैट है। ओके चलिए, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, हो गया ना, जॉइंट्स काफी सारा हो गया। अब एक नया चीज प्रैक्टिस आज करेंगे अपने, क्या बोलते हैं इसको, मेरुदंड के लिए, ठीक है। दोनों हाथ को साइड वाइज अगर कर सकते हैं तो, ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा घूमेंगे, हल्का हल्का घूमेंगे। पहले काम करें, हाथ नीचे ले लें, ऐसे हाथ को यहाँ रखें, हाथ को ऐसे साइड में रखें, सॉरी एक बार यहाँ रखें, रेडी, ठीक है। अभी घूमेंगे ऐसे, धीरे धीरे हाथ उठाते जाएंगे, हल्का हल्का घूमेंगे और हाथ ऊपर ऐसे से उठाएंगे, आंख बंद करके करो, मजा आएगा, और हाथ को ऊपर लेते जाओ, छोटे बच्चे की तरह, पूरा छोटा बच्चा हो जाओ। देखो एक एक मेरुदंड का छोटा छोटा मणका जो है ना, उसमें मूवमेंट फील होती है। फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आएंगे, सोच लो आप चिड़िया हो, हाँ, यू आर लाइक अ बर्ड, फ्री बर्ड, इतने आसमान में आराम से उड़ रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, मजे से। यस, नाउ रिलैक्स, फील हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे मेरुदंड में एक एक जॉइंट में ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है। चलिए अब पूरे तरह से हम तैयार हैं योगाभ्यास के लिए, शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिस कौन सा करेंगे, पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन आप सुखासन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं, जैसे बैठे हैं वैसे भी कर सकते हैं।
परफेक्ट एवरीबडी। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, एल्बो टू एल्बो, ये एल्बो से ये एल्बो तक एकदम पैरेलल जमीन से होना चाहिए। हाथ मेरा ऐसे भी नहीं है और ऐसे ऊपर भी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब धीरे धीरे हमारे जो नमस्कार, अपनी जो मेरा नमस्कार देखो छाती से चिपक के नहीं है, 1 इंच दूर है, ठीक है? और पूरे टाइम ये साथ में रहेंगे, अभी अंगुलियां मेरी सब साथ में रहेंगी, ऊपर जाएगी तब तक, ठीक है? रेडी, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार मेरा धीरे धीरे छाती को क्रॉस करते हुए गर्दन को क्रॉस कर रहा है, अभी थोड़ी नाक आंखों को क्रॉस करते हुए माथे के पास आ रहा है। अब मैं कंधों से पीछे ले जाऊंगी हाथ को और मेरे माथे के ऊपर आ गया है मेरा नमस्कार अभी। अब मैं अपने एल्बोज को खोलते हुए अपने हाथों को सीधा कर रही हूँ, जितना ऊपर खींच सकती हूँ। सबका अपना अपना लिमिट है। सर हथेलियों को साथ में रखिए मेरे सामने सर, हाँ हथेलियां साथ में, वेरी गुड। माइंडफुली पूरे अवेयरनेस के साथ सीधा स्ट्रेच स्ट्रेच, हाँ जितना खींच सकते हैं हाथों को, ऊपर नहीं देखेंगे, सीधा देखेंगे, सीधा रहेगा हाथ। ओके, आंखें बंद करेंगे। आती जाती सांसों पर नजर, नॉर्मल सांसें ले रहे हैं आप, कोई भी सांस रोकेगा नहीं। हम आसन में एक साथ जाते हैं, अगर आपको दुखता है तो आप विपरीत क्रम से नीचे ले आएंगे, और वापस करना है तो फिर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, मेरुदंड के लिए तो अच्छा है ही है। पूरा स्पाइनल एरिया आपका एकदम स्ट्रेच हो जाता है, बट आपके फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। सांस आप ज्यादा ले सकेंगे, लंग्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, और हमारे पूरे उदर एरिया में अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन नया वाला होता है, तो हमारी किडनीज, लिवर, इंटेस्टाइन्स, पेट, सबके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये। एक आसन, बहुत सारे बेनिफिट्स। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हाथ को नीचे लेके आएंगे सर के पास, और फिर अपने कपाल के पास, फिर नाक, मुंह, गर्दन, छाती के पास लाके धीरे से हाथ को खोल के रख देंगे और आंखें बंद करेंगे। और पर्वत आसन के सकारात्मक परिणामों को, क्या हुआ है मेरे बॉडी में, कहाँ खिंचा हुआ, क्या हुआ, उसे महसूस करें, अपने सांसों पर महसूस करें, क्या हुआ, देखो, जानो। एक आसन कम करेंगे तो भी चलेगा, बट हर आसन के बाद समझने का बहुत जरूरी होता है ये कि क्या हुआ, ठीक है? अब धीरे से आंखें खोलेंगे, टॉवल लेके आए, कुछ लोग टॉवल लेके आए जिनका हाथ नहीं पहुंचता है ऐसे, अगर टॉवल है तो टॉवल रेडी रखना। गौमुख आसन के लिए मैं स्टैंडर्ड वे में दिखा रही हूँ, बट पूरा नहीं फोल्ड होता है पाँव तो भी चलेगा। दोनों पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे और लेफ्ट पैर को, एंकल को ऐसे पकड़ते हुए उसको नीचे से ले जाएंगे अपने नितंब के पास में, और फिर राइट पैर को उसके ऊपर। तो आपका एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आता है, अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है ऐसे रहता है तो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल्सो ओके। और नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम चेयर पे ये तो कर ही नहीं सकते, तो हम हाथ का देखेंगे। अच्छा, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर, एवरीवन इसको फोल्ड करें, पीठ पे आपके हाथ जाएगा। पहले अपने आप को शाबाशी देंगे, वेल डन वेल डन। मैं सब सुबह सुबह उठ के आया हूँ, बाकी सब रूम में सो रहे हैं, मैं आ गया यहाँ पे एक्सरसाइज योग अभ्यास के लिए, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, कितना मेहनत करके सुबह उठ के आप आए हैं। अब दूसरा हाथ नीचे से जाएगा और आप पकड़ेंगे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। चलिए देखो, ये करने का मेरा प्रयास है, और आप थोड़ा सा ऊपर की ओर देखेंगे, अगर हो सके तो आंखें बंद करेंगे। आती जाती सांसों पर नजर, चेहरा रिलैक्स रखेंगे, चेहरे में कोई तनाव नहीं है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। रिलीज करने के लिए पहले जो पकड़ा है उसको छोड़ेंगे, रिलीज करें, यस। और फिर पैर को ऑपोजिट साइड में, जो घुटना नीचे है उसको ऊपर लेके आए, जो नीचे है उसे ऊपर लेके आए, जो ऊपर है उसे नीचे लेके जाएं, वेरी नाइस। वैसे ही जो घुटना ऊपर है अभी उसका उस साइड का हाथ ऊपर लेके जाएंगे, उसे फोल्ड करेंगे, वेरी नाइस। और जो टॉवल यूज करके कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता है ट्रिक। अगर हाथ वहां तक अभी नहीं पहुंच रहा है तो हम टॉवल का यूज करेंगे
और फिर क्या करेंगे, पकड़ेंगे, होल्ड। आती जाती सांसों पर नजर, सांस लेते रहेंगे, सांस नहीं रोकेंगे पूरे योगाभ्यास के टाइम, जब तक मैं नहीं कहूं सांस रोकना नहीं है, सांस नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। अब सांसों से ध्यान हटाएंगे, पहले हाथ को रिलीज करेंगे, धीरे से पैरों को रिलीज करेंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे मार्जर आसन। मार्जर यानी बिल्ली, वेरी नाइस। ठीक है, दोनों हथेली घुटने के सामने, ठीक है। अब उसको आगे सरकाएंगे, हाथ को आगे सरकाएं और फिर धीरे धीरे अपने बटक्स को, नितंब को उठाएंगे, पैरों को खोल देंगे। अब देखो क्या हुआ, दोनों घुटने में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मेरे दोनों पीछे पैरों में भी, पांव के पंजों में भी होना चाहिए। मेरे पैर की उंगलियां बाहर की तरफ हैं, ओके। अब मेरी जो कलाई है वो कंधे के एकदम नीचे है और मेरा जो घुटना है मेरे हिप जॉइंट के एकदम नीचे है। तो मैं ऐसे भी नहीं हूं, ऐसे भी नहीं हूं, ऐसे भी नहीं हूं, टेबल के जैसे, एक टेबल के जैसा मेरा होना चाहिए शरीर, ठीक है ना। चेक करें, आपके सामने वाले का पैर चेक कर लो प्लीज, ठीक से है कि नहीं। ओके, वेरी नाइस। अब धीरे धीरे अपने मेरुदंड को, अपने स्पाइन को ढीला छोड़ेंगे, नीचे की तरफ आ जाएगा वो, और गर्दन सर को ऊपर करेंगे। आंखें बंद करेंगे, चेहरे पे एक मुस्कान बनाए रखेंगे, बिल्ली स्माइल करती है। फेस रिलैक्स्ड, आपके पैर के पंजे रिलैक्स्ड, आती जाती सांसों पे नजर। अब धीरे से आंखें खोलेंगे और सर, गर्दन और पीठ को सीधा करेंगे और अब एक ऊंट के जैसे अपने पीठ को ऊपर उठाएंगे और सर और गर्दन को नीचे की ओर लेके जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, आती जाती सांसों पर नजर। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। सांसों को रोकना नहीं, नॉर्मल सांसें चलती रहनी चाहिए। ओके, धीरे से वापस सर, गर्दन और आपकी रीढ़ एक सीध में आ जाएगी। अब यहां से वापस अपने नितंब को पीछे की ओर लेके जाएंगे, ट्राई एंड सिट डाउन पीछे में, और ढीला छोड़ते हुए अपने शरीर को, ऊपर वाले धड़ को, माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करें और रिलैक्स करें। आप हैं रैबिट पोज में या शशांक आसन में, जहां तक हो सके ढीला ढीला रखना है बस, रिलैक्स। अगर रिलैक्स फील नहीं हो रहा है तो जब घर पे रहेंगे ना, सामने में एक तकिया रख लेंगे या टॉवल रख लेंगे, तो आराम से सर जहां तक जाता है वहां पे नीचे में तकिया रख लेना घर पे। अभी अगर रूम से हो सके टॉवल ला के भी रख सकते हैं। मैम बैठ जाए, स्ट्रेस हो रहा है तो बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से उठ के बैठ जाएंगे, वापस विपरीत दिशा से उठ के बस बैठ जाएंगे। वेरी नाइस। अब जब ठीक लगे आपको करवट लेके पीठ के बल लेट जाना है। कैसे लेटेंगे, साइड वाइज होके लेटेंगे, लेफ्ट राइट जो भी कंफर्टेबल लगता है। हाथ का एक तकिया बनाएंगे, साइड में करवट लेंगे और फिर टर्न होके पीठ के बल लेट जाएंगे। बहुत अच्छे, लेट मी सी, यस। पाँव को खोल लेंगे, दोनों पैरों में अंतर, दोनों पैर में अंतर, दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। आंखें करेंगे बंद। सो हम फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे पवन मुक्त आसन, ठीक है। पवन मुक्त आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को साथ में ले आए,
दोनों हाथ शरीर के पास और हथेलियां जमीन पर। ओके, ठीक है। अब दोनों पैरों को फोल्ड करें। यस, दोनों पैरों को फोल्ड करें। ज्वाइन रखना नहीं रखना अलग बात है, अभी नहीं उस पर ध्यान देंगे, बट जो ज्वाइन कर सकते ज्वाइन कर लें, जो अलग रख सकते हैं अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने छाती के पास लेके आएंगे, उठाएं और फोल्ड करें। हाँ, और अब अपने दोनों हाथों को ले जाएं, घुटने के नीचे पकड़ेंगे उसको, या तो एक एक पैर को अलग अलग पकड़ लेंगे या कोहनी से कोहनी को पकड़ लेंगे, जो भी ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जिसके भी गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है वही सिर्फ अपना गर्दन सर को उठाएगा। रेज योर हेड एंड नेक, अगर गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है तो ठीक है। थोड़ी को जमीन के पास, थोड़ी को अपने घुटनों के बीच में लाने का अब प्रयास करेंगे। आंखें बंद करेंगे, आती जाती सांसों पर नजर रखेंगे, पैर के पंजे ढीले छोड़ेंगे, स्ट्रेच नहीं होना चाहिए पैर में, ठीक है। चेहरा रिलैक्स, सांसों को कोई भी रोकेगा नहीं। जब तक स्थिर रह सकते हैं स्थिर रहेंगे। यस, ओके, वेरी नाइस। अब धीरे धीरे सर को गर्दन को नीचे लेके जाएंगे। वेरी नाइस। और पहले जो जोर से खींच के रखा है पाँव को, उसको ढीला छोड़ेंगे और फिर पैरों को जमीन पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे खोल देंगे उसको। यस, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ आसमान की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद। पवन मुक्त आसन के अभ्यास के परिणामों को तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएंगे। हम करेंगे सेतु बंध आसन, सेतु यानी ब्रिज, ठीक है। उसके लिए दोनों पैरों को एक साथ लेके आए और फोल्ड कर लेंगे पैरों को। यस, दोनों हथेलियां आसमान, दोनों हथेलियां जमीन पर, हथेलियां जमीन पर। ओके, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हाथों का सहारा हम नहीं लेंगे, पर अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने नितंब को उठाएंगे, लोअर बैक को उठाएंगे, मिडिल बैक को उठाएंगे और हो सकेगा तो थोड़ा सा अपर बैक भी उठाएंगे। उठाएं, स्टार्ट रेजिंग। यस, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करेंगे। आती जाती सांसों पर नजर, बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम आप, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आंखें बंद करें, आती जाती सांसों पर नजर। ये ना ही आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करता है, बट अगेन सारे चेस्ट, एब्डोमेन, जितने भी हमारे अंदर में ग्रंथियां हैं, ऑर्गन्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करता है। वेरी गुड। छूट जाए, नीचे आ जाए, कोई बात नहीं, अपनी क्षमता से करेंगे। जब तक होल्ड कर सकते हैं करें, नीचे आ गए तो फिर से वापस उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, धीरे से आंखें खोलेंगे। अब आपका अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, बटक्स नीचे लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे पैरों को खोलेंगे, पैर सीधा, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद। वेरी नाइस। पूरे अभ्यास के परिणामों को महसूस करेंगे। क्या आपको पता चला आपका गर्दन भी थोड़ा कंप्रेस हुआ था? तो ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, जबकि ये प्रैक्टिकली हम मेरुदंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, बट ये प्रैक्टिस थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक आसन में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि मेरे को 2 आसन बता दो ये करूँगा, ऐसा नहीं होता। एक पूरा पैकेज आधी घंटा बैठ के रोज करने का है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम करेंगे उत्तान वक्र आसन। उत्तान का मतलब होता है लेटा हुआ, वक्र इज ट्विस्टिंग, ठीक है। तो दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन पर, दोनों पैरों को मोड़ेंगे एक एक करके या एक साथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, दोनों घुटने एक साथ, पैर का अंगूठा एक साथ, पैर की एड़ी एक साथ, ठीक है ना। जितना पास लेके आ सकते हैं अपने बटक्स के, पैर को लेके आए। यस, जितना पास लेके आ सकते हैं, आपको सुविधा होगी,
ठीक है, हाथों को इंटरलॉक करके अपने सर के नीचे रखेंगे। ओके, कोशिश करेंगे कि आपका ये जो कोहनी है और कंधा है जमीन पे रहेगा पूरे टाइम। रिलैक्स रखना है उसको, एकदम रिलैक्स रखना है। होता नहीं है, दुखता है, ये दुखता है का? हाँ, असर ठेवायचा। वेरी गुड, खोल दीजिए। हाँ, वेरी गुड। ओके, अब जब तक मैं नहीं कहूं लास्ट तक आपके ये जो घुटने हैं एक साथ रहने चाहिए, पैर का अंगूठा एक साथ रहना चाहिए और एड़ी एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, हम ट्विस्ट करेंगे बट जिस तरफ भी जाएंगे आपके पैर एक साथ रहने चाहिए एकदम। ये जन्म जन्म का जोड़ हो गया, सोच लीजिए आप। ओके, लेट्स ट्विस्ट। आपका सर राइट साइड, दोनों पैर एक साथ जहां तक जाते हैं लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। ट्विस्ट जहां तक जाता है, नीचे जाना जरूरी नहीं है, पैरों को साथ में रहना जरूरी है पैरों का। सर उस तरफ लिए हैं तो पैर इस तरफ लेंगे, ऑपोजिट साइड में। सर गर्दन को इधर कीजिए, फिर हाँ, इसको नीचे रखिए, इसको नीचे कीजिए जहां तक होता है, उठा के मत रखिए, आपको दुखेगा। टर्न नहीं करना है अभी, रुकिए, होल्ड कीजिए, आंखें बंद, होल्ड होल्ड होल्ड। ये ट्विस्ट को महसूस कीजिए आप, बिकॉज जब ये ट्विस्ट करते हैं आप तो आपके यहाँ पे पेट के एरिया में सारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपके लिवर स्ट्रांग होता है, आपकी पेट का जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होते हैं, आपके किडनीज के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये। ठीक है, अब धीरे धीरे डी ट्विस्ट करेंगे, पहले बीच में लेके आएंगे और फिर बिना रुके दूसरी तरफ जाएंगे। आपको बार बार डायनामिक नहीं करना है, सिर्फ 2 बार करेंगे, दैट्स इट। बार बार टर्न मत, होल्ड करना इंपॉर्टेंट है मैम, होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। होल्ड 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 करना मुश्किल होता है, करना फटाफट डायनामिक इजी होता है। आंखें बंद, फील द ट्विस्ट। आंखें बंद, आती जाती सांसों पर नजर, सांसें रोकेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब धीरे धीरे वापस डी ट्विस्ट करते हुए आपका सर और आपके पैर केंद्र में लाएंगे, अपने हाथों को रिलीज करेंगे जो सर के नीचे है, दोनों पैरों को खोलेंगे, सीधा करेंगे, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद। उत्तान वक्रासन के पूरे अभ्यास के परिणामों को तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। ओके, धीरे से आंख खोलेंगे और अगर हो सके, जिनका भी कोई रीसेंट पेट का कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ हुआ है, पेट में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं लग रही है, पेट के बल अगर सो सकते हैं तो टर्न करके सो जाएंगे, अदरवाइज बैठ चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है ना, सो पेट के बल करवट लेके लेट जाए। हम करेंगे भुजंगासन और शलभासन, 2 प्रैक्टिसेस करेंगे, बट जिनका अभी कोई रीसेंट पेट में सर्जरी हुई है, पेट में तकलीफ है, तो आप नहीं करें, तो कर सकते हैं, दुखता नहीं है ना, आप तो कर सकते हैं। अगर कोई बहुत दुख रहा है, कुछ कर रहा है, पेट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसलिए मना कर रहे हैं। आप बैठो मैम, आप सिर्फ सांसों पर ध्यान दो, ठीक है ना, वेरी गुड। ओके, आराम से दोनों पैरों में अंतर, हाँ, आपका सर रखें जमीन पे, सर को रखें जमीन पर, सर रखें जमीन पे, चाहिए तो दोनों हाथों को अपने सर के नीचे भी रख सकते हैं, रिलैक्स वाला पोजीशन में। यस, दोनों पैरों को रिलैक्स कैसे करते हैं, पैर उल्टा रिलैक्स करना भी आना चाहिए। आपका एड़ी अंदर की तरफ, पंजा पैर की अंगुलियां बाहर की तरफ होती है, जैसे हम रिलैक्स करते हैं दोनों पैरों में अंतर होता है, दिस इज द यूजुअल रिलैक्सेशन पोजीशन। ठीक है, अब भुजंग आसन के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ ले आए, ब्रिंग बोथ द लेग्स टुगेदर, सिर्फ नहीं उठाना नहीं बोला मैंने, सिर्फ एक साथ में पैरों को ले आए। ठीक है, ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर, हाँ जी। अब दोनों हाथों को आपके चेहरे के साइड में रखेंगे ना, साइड में रखेंगे, पूरा 4 आर्म्स ऐसे, 4 आर्म जमीन पे रहेगा, अंगुलियां से लेकर कोहनी तक चेहरे के पैरेलल में रहेगा, चेहरे के पैरेलल रहेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे अपने थोड़ी को, नाक को रगड़ते हुए उस सर को, गर्दन को उठाएंगे और हाथों को थोड़ा आगे की ओर खिसकाएंगे। समझ आ रही है? हाँ, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा करें, खिसकाएं, हाँ, सारा वजन आपके हाथों पे डाल दें,
सर यहाँ पे नहीं, पैरेलल में रखना है हाथ को, ऐसे पैरेलल, यस पैरेलल, यस पैरेलल रखना, हाँ ऐसे, करेक्ट, ऐसे बस, हाँ बस, वेरी गुड। हाथ पे प्रेशर डाल दें, उठाएं, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये नहीं, वहां पे नहीं, एक मिनट। अच्छा आप फुल भुजंग आसन कर रहे हैं, very अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हाँ बहुत अच्छा। इसको आप ऐसे रखें, ऐसे ऐसे ऐसे, असं 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 ठेवायचं, यस। आणि अभी नाव पीछे पैर पूरा रिलैक्स्ड, रिलैक्स 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 रिलैक्स, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ा, बस। दोनों पैर एक साथ है, पैरों को रिलैक्स रखें। मैम ऐसे रखेंगे हाथों को, ऐसे, और ऊपर देखेंगे, आंखें बंद, यस, ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ओके। अब धीरे से नीचे आएंगे, ढीला छोड़ेंगे अपने बैक को, थोड़ी को, नाक को रगड़ते हुए माथा जमीन पर, ठीक है, ओके, वेरी नाइस, धीरे धीरे करेंगे, वेरी नाइस, ओके। दिस इज द इजियर वर्जन एक्चुअली, बिकॉज हम हाथों का सहारा लेते हैं इस प्रैक्टिस में, पूरे हाथ, आधे हाथ का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका लोअर बॉडी का, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, लोअर के लिए शलभ आसन यानी ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर के लिए क्या करेंगे, हम पहले अपने माथे को जमीन पे रखेंगे, फिर नाक को रगड़ते हुए, थोड़ी को खींचते हुए जमीन पे रखेंगे, थोड़ी को जमीन पे रखें, थोड़ी को जमीन पे रखें, यस, ओके। अब हो सके तो दोनों हाथों को ले जाएं और अपने जंघा के नीचे रख दें, सपोर्ट मिलेगा आपको, जंघा के नीचे रखें, यस, दोनों हाथ को जंघा के नीचे रखें, आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। थोड़ी आपकी जमीन पर है, हाथ आपके जंघा के नीचे है। अब एक पैर को उठाएंगे, राइट लेग को उठाएं, घुटने से मोड़ना नहीं, भले 1 इंच उठे पांव चलेगा, पर घुटने से मोड़ना नहीं है, घुटने से नहीं मोड़ेंगे, यहां से उठाएंगे, इधर से बस, सिर्फ 1 इंच उठाएंगे, चलेगा पैर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक बार थोड़ा सा 1 इंच उठाओ, 1 इंच उठाओ, हाँ सीधा उठाना है पैर को, पैर को सीधा उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे नहीं। मैम घुटने से मोड़ रहे हैं, घुटने से नहीं मोड़ रहे हैं, पैर को सिर्फ उठाओ 1 इंच बस, जितना उठता है, कोई का 4 इंच उठता है, 5 इंच उठता है, चलता है, बट पैर सीधा रखना है, घुटने से पाँव नहीं मोड़ना है, घुटने से पाँव नहीं मोड़ना है। नीचे रखो, नीचे रखो, मैं उठाती हूँ, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, यस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कर रहे हो, यस, ओके ओके। धीरे से पाँव को नीचे, आप दूसरे पैर को उसी तरह उठाएंगे, ऐसे नहीं, घुटने से नहीं मोड़ेंगे, सीधा, हाँ वेरी गुड, जितना उठता है उतना, बट घुटना नहीं मोड़ेंगे, घुटना नहीं, इतना नीचे करो, नीचे करो, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, वेरी नाइस। धीरे से पैर को नीचे, रिलैक्स रिलैक्स, और करवट लेके पीठ के बल आ जाएंगे, अपने अपने स्पीड से आएंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। और फिर टर्न होके बैठ जाएंगे, धीरे धीरे, झटके से कोई नहीं उठेगा, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है झटके से, कुछ भी काम किया तो। उठ के बैठे, नहीं, मैंने बोला स्टार्टिंग में, जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक सांस कहीं होल्ड नहीं करना है, आपको बस सांस नॉर्मल लेते रहना है। सिर्फ स्टार्टिंग में संधि चालन में मैंने कब लेना है छोड़ना है से बोला था, इसमें सिर्फ नॉर्मल चलते रहना चाहिए सांस, प्राणायाम में ही कंट्रोल होता है, यहाँ आसन में कभी कंट्रोल नहीं होता है। प्राणायाम में सांसें हम बताते हैं ना कब कैसे लेना, अंदर लो बाहर लो बोलते हैं, बट जब हम आसन करते हैं तो नॉर्मल सांसें चलते रहनी चाहिए। सूर्य नमस्कार अलग है, आसन में नॉर्मल ब्रीदिंग ऑल द टाइम, एकदम जितना नॉर्मल रहेगा उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब हम खड़े होने के लिए तैयार हैं, कैन वी ऑल स्टैंड अप, राइज एंड शाइन। चलिए हम सब खड़े हो जाते हैं, यस, सब खड़े हो जाएं, ओके, चलिए वेरी नाइस। हम फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन, जमीन पे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज बैलेंस रहता है उससे, ठीक है।
ताड़ासन में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को छाती के सामने से ले जाते हुए ऊपर लेके जाना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, पाम्स फेसिंग द स्काई, हथेलियों की तरफ, ठीक है। अब आपके सामने कोई भी एक पॉइंट पे नजर को फिक्स कर लो, कोई भी एक पॉइंट पे सामने में नजर फिक्स करो। क्यों वो बोल रही हूं मैं ये करने के लिए, आपका बैलेंस बना रहेगा, इधर उधर देखेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना। एक जगह में नजर फिक्स करो। अब धीरे धीरे अपनी एड़ी को उठाएंगे और खींचेंगे, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, खींचो खींचो खींचो। अगर नीचे छूट जाता है कोई बात नहीं, वापस उठा लो, उसमें क्या है, प्रैक्टिस करने से ही होता है ना। बस आती जाती सांसों पर नजर देखो। इसमें ना सांस लेना बहुत मुश्किल लगता है, पर पूरी तरह सांस लेते रहना, सांस छोड़ना नहीं है। जब इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में आप नॉर्मली सांस लेंगे तो बॉडी बोलेगा अच्छा मैं तो बहुत चीज कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है अंदर से बॉडी का, बिकॉज इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़े होके भी आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो। साइकोलॉजिकली क्या इंपैक्ट हो रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। बॉडी बोलता है अच्छा ये तो बड़ी बड़ी अच्छी चीज है, और उसके आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। पहाड़ पे चढ़ जाओगे, सीढ़ी चढ़ जाओगे अगर नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे इस प्रैक्टिस में तो, ठीक है। अब धीरे से एड़ी को नीचे रखना, हाथों को अपनी छाती के पास सामने लेके आना, ठीक है। अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन, यू विल टर्न टू राइट साइड। अब महसूस करो खिंचाव को, आपके कमर वाले एरिया में खिंच रहा है, और फिर वापस आएंगे केंद्र में और जाएंगे बिना रुके दूसरी तरफ, ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वापस आएंगे केंद्र में और फिर अपने धड़ को सीधा करेंगे और हाथों को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में अंतर, नॉर्मल सांसें चल रही हैं, उसे महसूस करेंगे कि ये दो प्रैक्टिस से हमारे बॉडी पर, मन में क्या प्रभाव पड़ा है। वेरी नाइस। रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। करेंगे हस्त पादासन। हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, हाथों को पैर के पास लेके जाना है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स बहुत ध्यान से, अगर गर्दन वगैरह में दर्द है तो सामने की तरफ नहीं झुकेंगे, ठीक है। रेडी, चलो। ऊपर की यहां से नहीं झुकना है, हमें सिर्फ झुकना यहां से है, हिप जॉइंट से, है ना, जहां तक जाता है उतना ही। ओके रेडी, दोनों हाथों को छाती के सामने ऊपर लेके जाएंगे। अब 5 डिग्री पीछे, ओनली 5 डिग्रीज बिहाइंड, 5 डिग्री पीछे। अब अपने नितंब को पीछे की तरफ धक्का देते हुए ओनली हिप जॉइंट से सामने की ओर आएंगे, जैसे कोई आपको खींच रहा है सामने से। मैं खींच रही हूँ आपको, सोचो खींच रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैक्सिमम आने के बाद ढीला छोड़ देंगे। क्या ढीला छोड़ेंगे, सर, गर्दन, पीठ, हाथ पूरी तरह ढीला छोड़ दें। जितना रिलैक्स करेंगे आपका ब्लड फ्लो आपके हेड में, चेस्ट एरिया में, सब जगह आएगा। माँ धरती को आपको अपने आप नीचे की ओर लेके आने दें। अपने आप को जबरदस्ती पाँव को छूना है नहीं करना है, अपने आप। जिसका हाथ जाता भी है पाँव तक तो भी हाथ ढीला छोड़े। हमारा पर्पस पैर छूना नहीं है, हमारा पैर पर्पस नीचे आके जितना अपने आप ऊपर वाले शरीर को ढीला छोड़ सकते वो है, ठीक है। अब ये एक अकेला आसन ऐसा है जिसमें हम विपरीत क्रम में नहीं आसन को रिलीज करते हैं। आसन रिलीज करने के लिए हाथ जहां है वहीं छोड़ दें हाथों को। केवल आपके धड़ को धीरे धीरे आपके हिप जॉइंट से आप सीधा करेंगे, हाथ अपने आप आपके शरीर में आ जाएगा, शरीर के साइड में आ जाएगा। अब मैंने ये क्यों बोला करने के लिए, अगर झटके, यहाँ पे भी सारा ब्लड है ना, झटके से हाथ को मैं ऐसे ऊपर लूंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, इसीलिए झटका नहीं, सीधे से खड़े हो जाएंगे आराम से, ठीक है। अब योग अभ्यास में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस, मतलब इसका क्या ना, इसका उल्टा प्रैक्टिस करने से हमको डबल बेनिफिट होता है। तो इस अभी हमने सामने की तरफ पीठ को झुकाया, अब हम उसको उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे, अंगुली, दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक करें। अब हाथों को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ खींचेंगे, सामने की तरफ नहीं झुकना है। मैं झुकी हूं सामने की तरफ, नहीं झुकी हूं ना, हाँ सामने की तरफ नहीं झुकना है, खींचे। अब जिनके कंधों में दर्द है, हाथ इंटरलॉक नहीं होता है, तो हाथ सीधा पैरेलल भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब मॉडिफिकेशंस हैं। अब धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे, हल्का सा आंखें बंद करेंगे और चेहरे पे मुस्कान बनाए रखेंगे। अगेन मेरुदंड के लिए अच्छा है, चेस्ट के लिए अच्छा है, पेट में जितने भी आसपास में जो भी ऑर्गन है सबके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। कंधों के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। आती जाती सांसों पर नजर, फील दैट स्ट्रेच।
रिलीज करने के लिए गर्दन सर को धीरे सीधा करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे, इंटरलॉक को रिलीज करेंगे, हाथों को शरीर के पास, आंखें बंद। इस आसन के प्रभाव को तन मन और सांसों पर महसूस करेंगे। ये आसन का नाम है दंडस्थ हस्त पार्श्व आसन, इसलिए नाम बताया नहीं पहले। दंडस्थ मतलब खड़ा होना, हस्त मतलब हाथ, पार्श्व मतलब पीछे स्ट्रेच करना। ठीक है, ये हो गया। अब साइड वाइज फॉरवर्ड बेंड हो गया, बैकवर्ड बेंड हो गया, साइड वाइज बेंड करेंगे। साइड वाइज बेंड करने के लिए दोनों पैर पैरेलल रखेंगे, थोड़ा सा अंतर, 2 इंच का अंतर, ज्यादा नहीं। ठीक है, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में सीधे, हथेलियां जमीन की तरफ। ओके, आपके सामने एक, वेरी नाइस, आपके सामने एक घड़ी है। ठीक है, घड़ी पे आप देख रहे हैं नंबर 12 पे। ठीक है, अब हम देखेंगे घड़ी पे 3 कहाँ बजते हैं, राइट साइड में। तो घड़ी में 3 बज रहे हैं, आप उस तरफ जाएं और आपकी नजर भी नंबर 3 पे आ गई है। इसको बोलते हैं एरोप्लेन पोज। एरोप्लेन पोज में आने के बाद, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच होने के बाद, आप राइट साइड का हाथ को पूरा ढीला छोड़ दें, जैसे इसमें कोई जान ही नहीं है, और लेफ्ट साइड वाले को सर के ऊपर ले जाते हुए हथेली आसमान की तरफ, और आप सीधा देखेंगे। आंखें बंद नहीं करनेंगे यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस चला जाएगा आपका। और दोनों पैर में बराबर वजन रहेगा। अगर मैंने एक पैर पे ज्यादा वजन दिया तो मेरा कमर बाहर आ जाएगा, तो कोई प्रैक्टिस का मजा नहीं आएगा। दोनों पैर में इक्वल वेट। यस, ये हाथ को ऊपर, सर ये हाथ ऊपर, इधर जाए, जाओ 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 जाओ, हाँ वेरी गुड। इसको आसमान की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, वेरी गुड। और आएगा हाथ आपका इस तरफ, और आएगा और आएगा और आएगा और आएगा, आएगा आएगा आएगा, जितना आता है उतना, ज्यादा नहीं करना है, अपने हिसाब से। हाँ जी, ठीक है। चलो धीरे धीरे वापस नंबर 12 पे आ जाएंगे। पहले एरोप्लेन वाले पोजीशन में आएंगे और फिर सीधे हो जाएंगे और बिना रुके नंबर 9 की तरफ जाएंगे। 9 नंबर, 9 बज गए घड़ी में। एरोप्लेन वाला पोजीशन, बायां हाथ पूरी तरह ढीला, दाहिना हाथ देखो मेरे सर के ऊपर जा रहा है। ये हाथ कहाँ है, ऊपर वाला हाथ मेरे सर के ऊपर जा रहा है। ओके, देखो आंखें खुली रखो, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, लेफ्ट साइड का हाथ पूरी तरह से मेरा रिलैक्स्ड है। ओके, आती जाती सांसों पर नजर, सांसें रोकना नहीं। ये भी बहुत डिफिकल्ट पोस्चर है। एक लंग तो मेरा सिकुड़ गया है, मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ एक से, फिर भी मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ, तो मेरी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है। जिसको भी यहाँ पतला होना है, ये तो रोज ही करना है आपको। और यहाँ पे जितने भी मेरे ऑर्गन्स है, मेरा लिवर है, पेट है, इंटेस्टाइन्स है, जो भी है, सबके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये। चलो अब रिलीज करने के लिए पहले एरोप्लेन पोजीशन में आएंगे, फिर वापस नंबर 12 पे आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। हो गया, स्पाइन का पूरा एक्सरसाइज हो गया, वेरी गुड। चलो अभी हम वापस बैठ जाते हैं। अब थोड़ा हम प्राणायाम कर लेते हैं। आज हमने बैठ के, पीछे सुपाइन पोजीशन में लेट के, पेट में बल लेट के, खड़े होके, चारों पोस्चर में प्रैक्टिस करी है। अब थोड़ा तन मन और सांसों को अच्छे से जोड़ने के लिए प्राणायाम करेंगे, है ना। रेडी, चलो फर्स्ट कौन सा प्राणायाम करेंगे। व्हाट इज द टाइम, के भाई घड़ी है क्या, कितने बजे, 15 मिनट है। ओके ठीक है, आज एक नया प्राणायाम, स्पेशली थायराइड जो लोग को ज्यादा बात करना होता है, जो भी है उस तरह के, गले में जो भी किसी को तकलीफ है उनके लिए स्पेशली एक प्राणायाम उज्जयी हम और जोड़ेंगे आज। चलिए पहले हम जो आता है वो प्रैक्टिस करेंगे, भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए कैसे करेंगे, फर्स्ट हमको क्या करना होता है, बैठना होता है करेक्टली। कैसे बैठते हैं, सुखासन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा बैठेंगे आप, ठीक है ना। अब कंधा ऊपर करेंगे और थोड़ा पीछे कर लेंगे, उससे क्या हुआ, मेरुदंड सीधा हो गया। क्यों बार बार बोल रही हूँ, सेट हो जाएगा दिमाग में, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। थोड़ी जमीन से समांतर। अब हमको दोनों नाक से नॉर्मल सांस लेना है, और जब सांस छोड़ेंगे तब भ्रमर की आवाज निकालेंगे। कुछ साथी आज नए हैं ना यहाँ पे, आज जो कल नहीं थे, हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके है, मुझे रिपीट करना होगा, तो बस एटलीस्ट 10 नए पार्टिसिपेंट्स हैं। तो भ्रामरी में क्या होता है, हमें भ्रमर की आवाज निकालनी होती है, बट आप आवाज तो बहुत तरीके से निकाल सकते हैं।
मोटरसाइकिल कैसे चल रहे हैं, ये भी भ्रामरी की हो गई ना आवाज। ये आवाज करेक्ट नहीं है फॉर आवर प्रैक्टिस। तो हमको क्या करना है, आपसे मुंह बंद करेंगे तो आपको आवाज सिर्फ आपके मुंह में महसूस होगी, बट हमें क्या करना है, आप बोले शब्द गंग, मेरे बाद बोले गंग, बोले और मुंह बंद कर लें, बोलते बोलते मुंह बंद कर लें। अब बोले शब्द रंग, रंग, बोले शब्द भंग, भंग, मुंह बंद। अब यहां पे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, मेरे को ये वाइब्रेशन की जरूरत है। जब ये वाइब्रेशंस पूरे शरीर में क्रिएट होता है तब आपके ब्लड प्रेशर्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है और मन बहुत शांत होता है, मन में जो स्ट्रेस है स्ट्रेस रिलीज होता है और बहुत सारे फायदे हैं। भ्रामरी इसीलिए कहती हूँ सुबह शाम एटलीस्ट 15-15 मिनट, आधी घंटा दिन में जरूर करना। और अगर रोज करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बिकॉज जब हम भ्रामरी करते हैं तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड बोल के गैस क्रिएट होता है जो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करता है, और वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है। मतलब बीमार तो पड़ोगे ही नहीं, ऑलरेडी भगवान ने क्रिएट करके रखा है सिस्टम, और हमको यूज करना है उसको। ठीक है ना, रेडी? अच्छा, कई लोग बोलेंगे हमको ये षण्मुखी मुद्रा करना है, तो षण्मुखी मुद्रा करने के लिए मैं भ्रामरी ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई, कितना आधी घंटा करेंगे तो हाथ दुखता है मेरा, तो मैं नहीं करती, मैं ऐसे ही बैठ के करती हूँ। बट आपको बता देती हूँ, तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप करें। तो छोटी उंगली यहाँ पे रखेंगे, थोड़ी थोड़ी के पास, ठीक है, जहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, रिंग फिंगर, उसको रखेंगे अपने होठ के ऊपर, समझ लो एक एक करके, ठीक है। मिडिल फिंगर नाक के ऊपर, इंडेक्स फिंगर आंखों के ऊपर, और अंगूठा कान को बंद करने के लिए। अभी मत बंद करना, मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी नहीं तो, ठीक है। समझ में आई बात? कोई को डाउट फिर से हाथ उठाओ। आ गई क्लियर? तो जब हम भ्रमर की आवाज निकालेंगे तो आप ऐसे करके फिर भ्रमर की आवाज निकाल सकते हैं, और ऐसा नहीं करना तो आराम से ऐसे पद्म मुद्रा लेके बैठे और भ्रमरी करें। रेडी? चलो, जैसा अच्छा लगता है, षण्मुखी लगता है षण्मुखी कीजिए, नहीं तो नॉर्मल बैठे। चलिए, गहरी लंबी सांस अंदर दोनों नाक से, 1 2 3 4, भ्रमर की आवाज के साथ सांसें बाहर छोड़ेंगे, गंग। फिर से सांस अंदर, 1 2 3 4, भ्रमर के साथ, गुंजन के साथ रिलीज करें आप, गंग। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस अंदर, गंग। One more time, गहरी लंबी सांस अंदर, गंग। One more time, गहरी लंबी सांस अंदर, गंग। करते जाएं भ्रामरी, गंग। वन मोर टाइम, गहरी लंबी सांस अंदर, गंग। एक लास्ट टाइम और, गंग। आंखें बंद ही रखेंगे और भ्रामरी के स्पंदनों को
अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। फील द पॉजिटिव वाइब्रेशंस ऑफ भ्रामरी ऑल ओवर योर बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। धीरे से आंखें खोलेंगे। हाथ ऊपर है तो हाथ को रिलैक्स भी करेंगे। यस। ओके, हम सीखेंगे उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं? उज्जयी को ना करने के लिए सांस आप नॉर्मल लेंगे दोनों नाक से अंदर, बट जब सांस छोड़ेंगे ना तो कंठ को टाइट करना है, ये थ्रोट को टाइट करना है अपने को। और आपको याद है बचपन में हम कोई के कान में कैसे बोलते थे? हेलो, कैसा है, क्या करता है? धीरे धीरे बोलते हैं ना ऐसे। याद है बचपन में बोलते थे एक दूसरे के कान में, या कोई सीक्रेट बोलना तो कैसे बोलते हैं? हेलो, बोलना सीक्रेट है, ऐसे। अब जब ये बोलना है तो मुंह बंद करके बोलना है। बोलो, समझ में आ रहा है? बोलने के लिए अपने आप ये टाइट हो जाता है। कुछ भी बोलना है मुंह बंद करके। जैसे बोलो जय, जय बोलना है मुंह बंद करके बोलो जय। जय बोलना है मुंह बंद करके। तो ये जो साउंड है ना, जैसे पत्तों के बीच में से हवा जा रही है टाइट होके, वो वाली आवाज निकालिए। जबरदस्त ये सब नहीं करना है, वो नहीं, एकदम सॉफ्टली होता है। वही सबसे सिंपल है कि सोचो एक वर्ड बोलना है और मुंह बंद करके बोलना है। तो जय बोलना है, जय जय जय। अब इसको मैं मुंह बंद करके कैसे बोलूंगी? आवाज आ रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, जैसे हवा चल रही है। समझ में आया? ओके, पहले आंख खोल के एक बार करते हैं। सांस अंदर, 1 2 3 4। सांस छोड़ेंगे मुंह बंद, कंठ को संकोच टाइट करके। समझ आया? कोई को डाउट है तो हाथ उठाए। पेट टाइट होता है। पेट टाइट, पेट तो अंदर जाएगा। सांस छोड़ रहे तो पेट अंदर जाएगा, आपको टाइट ये थ्रोट करना है। कोई को डाउट? समझ में आया? अगर ठीक करोगे तो यहाँ बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, और जब वाइब्रेशंस होते हैं तो ये एरिया में अपना थायराइड है, पैराथायराइड है, जो भी जैसे हमारे से टीचर्स को बहुत बोलना पड़ता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जिसको भी इस प्रोफेशन में बोलना है, गले का कुछ भी है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, चलो सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4। सांस छोड़ेंगे कंठ संकोच के साथ। एक और राउंड करेंगे। ध्यान दे आपका पोस्चर सही है ना, सामने झुके हुए तो सीधे हो जाए। वेरी नाइस। आंखें करें बंद। सांस अंदर, कंधा ऊपर, छाती फुलाएं, पेट बाहर। सांस छोड़ते हुए उज्जयी करेंगे। फिर से एक बार, सांस अंदर, कंधा ऊपर, छाती फुलाएं, पेट बाहर। सांस छोड़ते हुए उज्जयी करेंगे कंठ संकोच के साथ। सिर्फ एक और बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम। सांस अंदर, 1 2 3 4। सांस छोड़ेंगे कंठ संकोच के साथ। आंखें बंद ही रखेंगे और उज्जयी में से जो वाइब्रेशंस थ्रोट एरिया में जो हुआ है उसे महसूस करेंगे। धीरे से आंख खोलेंगे और गर्दन में थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे करेंगे, रिलैक्स करेंगे उसको थोड़ा सा। वेरी नाइस। फाइनल प्रैक्टिस अनुलोम विलोम। सबको आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी को प्यूरिफाई करने के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि अगर दिन में सिर्फ 5 मिनट है, हम बहुत बिजी हैं, बहुत काम रहता है, सिर्फ 5 मिनट है, तो सिर्फ एक प्रैक्टिस जो आप नहीं छोड़ सकते, खाना छोड़ सकते हैं बट इसे नहीं छोड़ सकते, वो है नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम। जिन लोगों को फटाफट ठीक होना है, बहुत जल्दी ठीक होना है, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। मैं आधी घंटा 40 मिनट रियली रिकमेंड करूंगी, दिल से रिकमेंड करूंगी। करके देखे, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन भरता है, ऑक्सीजनेशन होने से हमारी हीलिंग फास्ट होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जोर इसीलिए दे रही हूँ। कैसे करेंगे?
ये आपकी नॉर्मल हस्त मुद्रा है। एक अंगूठा अलग करेंगे। अच्छा, जो नए साथी हैं उनके लिए, यहाँ बाकी सब एक्सपर्ट्स हो गए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है ना। हम हमेशा सांस लेफ्ट से शुरू करेंगे, बाई नासिका से सांस अंदर लेना है, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से अंदर लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये होता है एक राउंड। क्लियर? डाउट है कोई को? फिर से बोलूं? ओके। राइट नॉस को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट खोलेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर राइट से वापस सांस लेंगे, राइट बंद करेंगे, लेफ्ट खोलेंगे, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे दोनों इक्वल रखें, या फिर जो छोड़ने का प्रयास है वो थोड़ा लंबा रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। रेडी? लेट अस स्टार्ट। सीधा बैठेंगे, पोस्चर करेक्ट रखेंगे अपना। ओके। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे से, दाहिने नासिका को अंगूठे से बंद करें। सांस अंदर 1 2 3 4, बाकी चारों अंगुलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट को खोलेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। 2 3 4। अभी जो राइट खुला है उसी में से सांस अंदर लेंगे। 1 2 3 4। बाएं राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट को खोलेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। 2 3 4। ठीक है। अभी लेफ्ट से वापस सांस अंदर लेंगे, कंधा ऊपर, छाती फुलाएं, पेट बाहर, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट खोलेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर, कंधा नीचे, और फिर राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट को खोलेंगे। कंटिन्यू, अपने आप अपनी गति पे करते रहें। राउंड, एक राउंड के बाद दूसरा राउंड, दूसरा राउंड के बाद तीसरा राउंड करते जाएं, जब तक मैं बोलूं करते जाएं। आपका मन आपको बोलेगा बस हो गया ना, बस हो गया ना, मन को बोलो चुप बैठो, अभी मैं कर रहा हूं, प्रैक्टिस करने दो मुझे प्रैक्टिस। मन का स्वभाव ही है आपको चुपचाप बैठने नहीं देगा, बिकॉज उसको उछल कूद करने की आदत होती है। बट आप बोलेंगे अभी बैठ, 5 मिनट बैठ मेरे साथ, कर, मजा आएगा, तेरा मन भी शांत हो जाएगा। करते जाएं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे सिस्टम में जितना स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है, और हमारे जो अंदर में जो इम्बैलेंसेस है वो बैलेंस होने लगते हैं। डॉक्टर लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम, हमारा जो स्ट्रेस के लिए सिस्टम बढ़ जाता है, बीमार होते हैं या टेंशन में होता है तो स्ट्रेस वाला सिस्टम बढ़ जाता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है जब हम अनुलोम विलोम करते हैं। इसीलिए, और जैसे जैसे आपका शरीर रिलैक्स होते जाता है, मन रिलैक्स हो जाता है, तो अंदर का जो गैरेज है, रिपेयरिंग वाला गैरेज, वो खुल जाता है। ओके। अब फाइनली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए प्रैक्टिस को रोकेंगे। राउंड कंप्लीट करें अपना, बाएं नासिका से सांस छोड़ते हुए कंप्लीट करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और इस अभ्यास के परिणाम को तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। वेरी नाइस। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज शवासन की छुट्टी की शवासन करें। हाँ करेंगे, 5 मिनट करेंगे, फटाफट वाला करेंगे, बाद में बात करेंगे, टाइम अप हो गया है, विल टॉक लेटर। नहीं बाद में करेंगे, टाइम खत्म हो गया, सब बैठे। चलिए लेट जाए फटाफट, पीठ के बल। हम बहुत प्यार से करते जा रहे हैं, आपको थकान नहीं महसूस हो रही ना? थकान हो रही है? नहीं होगी। रिलैक्स होके बैठे, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेली आसमान की तरफ, सर सीधा। अपने कपड़ों को एडजस्ट कर लें, बालों को एडजस्ट कर लें, चश्मा पहना है तो खोल के साइड में रख दें, आराम से लेट जाए। हम करेंगे शवासन, आपको सिर्फ आराम से लेटना ही है इस प्रैक्टिस में। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, कंप्लीटली रिलैक्स, धरती माँ के गोद में जैसे लेटे हैं आप, अपने आप को पूरा शिथिल छोड़ दें। जो चेयर पे बैठे हैं वो भी रिलैक्स होके बैठे आराम से। हाँ, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, अगर है तो महसूस करें उसे, बट शरीर को ढीला छोड़ने का प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, आंखें हमारी बंद हैं,
और आप शरीर के एक एक हिस्से को भी रिलैक्स करने का प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट करना है मुझे आज क्योंकि टाइम कम है। पूरा राइट लेग एक साथ में रिलैक्स करेंगे, पाँव की उंगलियों के से लेकर आपके हिप जॉइंट तक पूरे पैर को करें रिलैक्स। राइट लेग को रिलैक्स करेंगे पूरी तरह से। हमने आज बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, कहीं कोई खिंचाव है, तनाव है, जो भी है, रिलैक्स करें राइट लेग को। अब रिलैक्स करेंगे लेफ्ट लेग को, पूरे टोज से लेकर हिप जॉइंट तक। ओके, आपके दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं। अब रिलैक्स करेंगे राइट हैंड को, उंगलियों को से लेकर कंधों तक। बाकी शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिलाना है, रिलैक्स। स्थिर रहने का प्रयास करेंगे, स्थिर, स्टे स्टिल। खाली राइट हैंड को मन की आंखों से रिलैक्स करेंगे, पूरे राइट हैंड को। अब लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करेंगे, पूरे लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करें। अब पूरे पीठ को रिलैक्स करेंगे, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। अब रिलैक्स करेंगे आपके उदर वाले क्षेत्र को, पेट वाले क्षेत्र को। फिर छाती को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे अब अपने गर्दन को, गले को, ठोडी को, चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। नाक, कान, आंख, कपाल रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल और रिलैक्स्ड है आपका। अब ध्यान शरीर से हटाते हुए आती जाती सांसों पर ले आए। कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ। हर सांस के साथ मन में मानसिक रूप से अपने आप को बोले कि मेरा शरीर स्वस्थ है। ये शरीर में जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, अपने आप से कहें ये ऊर्जा मुझे स्वस्थ कर रही है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और जब सांस छोड़ें बाहर तो अपने आप से कहे मैं स्वस्थ हूँ और मैं शांत वाली अवस्था को प्राप्त कर रहा हूँ। As you breathe in, imagine the entire energy, cosmic energy आपको रिलैक्स कर रही है, आपको हील कर रही है। और जब सांस बाहर छोड़ें तो महसूस करें कि आप रिलैक्स्ड हैं और आप स्वस्थ हैं। एक सांस आई, एक सांस गई, पूरा ध्यान सांसों पर। अब धीरे से दोनों हाथों में थोड़ी सी हलचल, दोनों पैरों में थोड़ी सी हलचल। और जब आपको ठीक लगे एक साइड में करवट लेके लेटे और फिर धीरे धीरे उठ के बैठेंगे। झटके से उठ के नहीं बैठेंगे, आंखें बंद ही रखें, बिना आंख खोले बैठना है आपको। वेरी नाइस। उठ के बैठे, आंखें बंद ही रखेंगे। और अब हम सत्र को शांति पाठ के साथ समापन की ओर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान सांसों पर, एक साथ में एक ओंकार और शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार, प्रार्थना और हमारे सभी अभ्यासों के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। अब दोनों हथेलियां एक साथ लेके आएंगे, घर्षण करेंगे, थोड़ा ऊर्जा का निर्माण करेंगे। यू विल क्रिएट सम हीट, क्रिएट सम एनर्जी। अब इस ऊर्जा को पूरे चेहरे पर फैलाते हुए, गर्दन पे फैलाते हुए, कंधे, भुजाएं, हाथ, छाती, उदर, पेट, पीठ, पैर सब जगह फैलाएंगे। वापस हथेलियां एक साथ, फिर से थोड़ा घर्षण अच्छे से, क्रिएट सम हीट, क्रिएट सम एनर्जी। और अब हाथों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे। उष्णता का एहसास, इस गर्माहट को महसूस करेंगे आंखों पर। अब इस अंधेरे में आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे हथेलियों को दूर लेके जाएंगे, हाथों में पहले देखेंगे, फिर मुस्कुराएंगे और कहेंगे मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग विद मी। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हरिओम। अभी जिन्हें जल नेति करनी है, नेत्र शुद्धि करनी है, वहां जाएंगे। बाकी सब रूम में जाएंगे या काढ़ा पियेंगे। हाँ जी, एक बार इसको बंद कर देंगे।